नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। तो आज हम लोग अब एथलेटिक्स से आगे बढ़ते हुए बैडमिंटन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट्स का सीरीज अभी चल रहा है, जैसा आप लोग को मालूम होगा, जिसमें अपन एथलेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम लोग एक एक गेम और लेते हुए गेम एंड स्पोर्ट्स को ख़त्म करेंगे। गेम एंड स्पोर्ट्स में हम लोग का लगभग जितना गेम जो कि एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से जितना भी इम्पोर्टेंट गेम्स है, सारे गेम्स का हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका क्लास आगे हम लोग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग का मेन गेम कौन सा है? बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है अभी। सर अभी आप जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए उससे उठाकर देखेंगे क्वेश्चन, तो बैडमिंटन से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। और जितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सारे आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग यदि रेडी होंगे तो अपन क्लास को आगे कंटिन्यू कर रखते हैं और अपना पेन और कॉपी जो है अपने पास आप लोग निकाल के रखिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट्स का 4th क्लास है। ठीक है, 3 क्लास हम लोग एथलेटिक्स में ख़त्म किए, 3 क्लास लेके एथलेटिक्स को कंप्लीट किए हैं। तो आगे हम लोग क्लास को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए बैडमिंटन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए आपके सामने कुछ इमेज अभी शो रहा होगा, इसको देखते हैं क्या है ये बैडमिंटन का। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट मेजरमेंट। तो सबसे ज़्यादा कोर्ट का मेजरमेंट ही आप लोगों से पूछा था। कोर्ट का हो गया, उसके बाद कोर्ट के अंदर आपको बैडमिंटन खेलने से जिस जिस इक्विपमेंट्स का आप लोग को ज़रूरत पड़ता है उस सारे इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी लोग रेडी होंगे, पेन और कापी अपने पास रखिए और हो सके तो रिकॉर्डिंग बाद में आप लोग इसको पॉज करके इसको आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं और इसमें पहले समझिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बैडमिंटन कोर्ट का। ठीक है, तो ये बैडमिंटन खेल सबसे पहले कौन सा गेम है? तो ये आपका इंडोर गेम है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या गेम है? इंडोर गेम है बैडमिंटन। ठीक है, इंडोर गेम है। और इसमें 2 प्रकार से आपका गेम होता है। एक तो एक सिंगल होता है, अभी मैं बताया था, ये सिंगल होता है, एक डबल होता है। ठीक है, और मिक्स डबल भी होता है। मिक्स डबल भी होता है जिसमें एक गर्ल्स रहते हैं, एक बॉयज़ रहते हैं। ठीक है, एक मैन रहते हैं, वो मैन रहते हैं। इस तरीके से 3 प्रकार का इवेंट होता है, सिंगल, डबल और मिक्स डबल भी होता है। ठीक है, चलिए कोर्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, सबको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का आप लोग को अभी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, जिससे आप लोग को नॉर्मल भाषा में समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, सबसे पहले बैडमिंटन कोर्ट का लेंथ। ठीक है, लेंथ तो सिंगल हो चाहे डबल हो, आपका लेंथ जो है समान रहेगा। क्या रहेगा? आपका लेंथ जो है समान रहेगा। तो लेंथ आपका दोनों में सेम ही रहता है। तो क्या रहेगा आपका लेंथ? 13.40 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहता है लास्ट तक? 13.40 मीटर। फिट में बोला जाए तो फिट में भी यहाँ पर मैंने शो कर दिया है 44 फीट। ठीक है, कितना है? 44 फीट। फीट में भी पूछा जाता है और मीटर में भी, आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये तो आपका हो गया लेंथ। लेंथ दोनों में क्या रहेगा? सेम। यहाँ पर भी लेंथ देख लीजिए आप लोग, सेम है। ठीक है, इसमें आपका कोर्ट का लेंथ। ठीक है, उसके बाद आप लोग अब डबल का देखिए। जब डबल खेलेंगे, देखिए यहाँ पर से एक बैक बैक साइड गैलरी है। ठीक है, साइड गैलरी, ये साइड गैलरी इसीलिए है, यदि आप डबल खेलते हैं तो आपका ये साइड गैलरी यूज़ होता है और नहीं खेलेंगे तो आपका यूज़ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग डबल खेलेंगे तो हम लोग का विड्थ कितना हो जाएगा? तो विड्थ आपका हो जाएगा 6.10 मीटर। कितना? 6.10 मीटर। ये आपका डबल का विड्थ है, याद रखिएगा। डबल का विड्थ कितना है? 6.10 मीटर। और फीट में देखा जाए तो आपका 20 फीट। ठीक है, कितना है? 20 फीट, 20 फीट। ये हो गया आपका डबल्स का, याद रखिएगा। अब सिंगल का विड्थ थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम होगा? तो आपका ये साइड गैलरी होता है 46 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 46 सेंटीमीटर। तो 46 आपका इधर इधर कम होगा और 46 इधर कम होगा। इसमें शो नहीं है, मैं बट आप लोगों को बताता हूँ। 46 सेंटीमीटर आपका साइड गैलरी रहता है। 46 कम होगा तो उसको दोनों ऐड कर लीजिएगा। उतना कम होने से आपको हो जाएगा सिंगल का विड्थ कितना हो जाएगा? 5.18 मीटर। कितना होता है?
5.18 मीटर होता है। फीट में देखा जाए तो 17 फीट, 17 फीट, कितना 17 फीट, ठीक है। यहाँ पर शो हो रहा होगा, देखिए आप, और ये डबल का, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया कोट। अब कोट में मैं तो आपको बता दिया हूँ कि साइड आपका गैलरी कितना होता है, तो 46 सेंटीमीटर, और बैक गैलरी, बैक मतलब ये देखो, बैक बाउंड्री लाइन लिखा है ना, इसको बैक गैलरी भी बोलते हैं, बैक गैलरी, ये कितना रहता है आपका, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 76 सेंटीमीटर, कितना रहता है 76 मीटर। एक क्या है आपका, ये बैक बैडमिंटन लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन, ये बैक गैलरी आपका, ठीक है। कितना रहता है 76, ये 46, आपको नोट्स, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, ये तो आपका कोट का हो गया, ठीक है। ये आपका 60 सर्विस लाइन, कौन सा, ये आपका 60 सर्विस लाइन, ठीक है। इसका कितना डिस्टेंस होता है, तो इसका डिस्टेंस होता है 1.98 मीटर, 1.98 मीटर, 1898 शायद, हाँ 1898 मीटर। अभी आगे और देख लेंगे अपना, एक और स्लाइड है उसमें, ठीक है, मेरे को लगता है 1898 मीटर है, ठीक है। चलिए और आपका देखिए, अब ये आपका हो गया शॉर्ट सर्विस लाइन, ठीक है, ये लॉन्ग सर्विस लाइन। अब ये आपका है को क्या है, नेट, ठीक है। नेट में ध्यान देते हैं, तो नेट का आपका देखिए, नेट का आपका क्या है, हाइट, ठीक है। तो नेट का हाइट दो अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। आपका क्या होगा, पोस्ट पे अलग होगा और सेंटर पे अलग होगा। तो पोस्ट पे कितना है, तो पोस्ट पे है आपका 1.55 मीटर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1.55 मीटर, और आपका सेंटर पे क्या होगा, तो 1.524 मीटर, 1.524 मीटर, ठीक है। ये आपका नेट का, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइट सेंटर पे। और आपका पोल का हाइट क्या रहता है, तो पोल का हाइट जो है आपका, जो ये साइड में जो नेट का हाइट है ना, उतना ही आपका पोल का रहेगा, तो 1.55 मीटर ही आपका पोल का हाइट रहता है, कितना रहता है 1.55 मीटर ही, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ आया, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप अपन बाकी चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए 1.98 मीटर है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक, ओके। चलिए आपका शॉर्ट सर्विस लाइन देखो, मैं बता रहा था ना, शॉर्ट सर्विस लाइन देखिए, ठीक, कितना है 1.98 मीटर है। तो कहाँ पास का है आपका, यहाँ ये फर्स्ट वाला जो लाइन पड़ता है ना आपका, नेट सेंटर लाइन से नेट के शॉर्ट सर्विस लाइन, तो कितना है 1.98 मीटर आपका रहता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, 13.40 मीटर आपका लेंथ हो गया दोनों का, और देखिए सिंगल में भी सेम है, डबल में भी सेम है। अब विड्थ कितना रहता है 5.18 मीटर, और आपका डबल का 6.10 मीटर, ठीक है। शॉर्ट सर्विस लाइन कितना है 1.98 मीटर, और लॉन्ग सर्विस लाइन आपका ये, ठीक है। इसको उतना नहीं आता है, ठीक है। तो आपका, हाँ देखिए, इसका जो मार्किंग होता है, तो मार्किंग का विड्थ कितना रहता है, थिकनेस क्या रहता है, तो वो रहता है आपका 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। अपन देखे थे ना, बाकी सब में कितना था 5 सेंटीमीटर ज़्यादातर, तो बैडमिंटन कितना रहता है आपका 4 सेंटीमीटर रहता है, 1 सेंटीमीटर कम रहता है, ठीक है। चलिए पोल पे आते हैं, तो पोल का आपका हाइट कितना रहता है, मैं बताया था अभी पीछे में 1.55 मीटर, कितना रहता है 1.55 मीटर, जो कि आपके साइड में नेट का हाइट भी रहता है। देखिए यहाँ पर से पोल, ठीक है, हाइट नेट का देखो, दोनों को मर्ज करते चलिए, लिंक करते जाएंगे तो अपने को समझ आएगा, ठीक है, ताकि याद करने को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो देखिए हाइट आपका नेट का पोल में कितना रहता है 1.55, पोल का हाइट भी कितना रहता है 1.55, तो ये आपका, ठीक है, मैचिंग है, सेम है, ठीक। सरकमफ्रेंस कितना रहता है आपके पोल का, सरकमफ्रेंस तो आपका रहता है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंथ देखिए, यहाँ बस नेट का लेंथ कितना है 6.10 मीटर, और 6.10 मीटर, और क्या है बताइए, तो आपका है डबल्स का विथ, क्या है डबल्स का विथ 6.10 मीटर विथ, और आपका 6.10 मीटर क्या है नेट का लेंथ भी है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको सबको शॉर्ट बता रहा हूँ, आप दोनों को मर्ज करके अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखिए विथ, नेट का विथ कितना है, चौड़ाई, ये आपका नेट रहता है ना, तो आपका ये कितना है, तो आपका 76 सेंटीमीटर, कितना है 76 सेंटीमीटर, और 76 अपन और कहाँ देखे हैं, तो 76 आप लोग को याद होगा, मैं यही बताता हूँ, 76 आप लोग का ये बैक गैलरी क्या था, ये बैक वाला, ये भी आपका 76 सेंटीमीटर रहता है, याद रखिएगा। तो जितना आपका बैक गैलरी का चौड़ाई है, उतना ही आपका नेट का क्या है
चौड़ाई है, विथ है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग लिंक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, हो गया। अच्छा, अब नेट रहता है, इसके ऊपर में एक ऐसा चौड़ा सा पट्टा लगा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टैप। तो कितना रहता है 75 mm, टैप 75 mm, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अपन हाइट देख रहे थे 1.55 और पोल पे सेंटर पे क्या देखे थे 1.524 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते हैं रैकेट, क्या रैकेट का, रैकेट मतलब ये इसका, ठीक है, यहाँ पर से ना रैकेट। तो इसका पार्ट होता है हेड, थ्रॉट, शाफ्ट, हैंडल, ठीक है। ये आपका हेड, ये आपका थ्रॉट, शाफ्ट, हैंडल, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका। अब इसका लेंथ देखिए, लेंथ कितना रहता है तो 68 सेंटीमीटर, कितना रहता है 68 सेंटीमीटर, 680 mm, कितना 680 mm, 68 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर भी नहीं रहता, याद रखिएगा 1 मीटर भी नहीं रहता दोस्तों, 68 सेंटीमीटर रहता है। लेंथ एंड द विथ ऑफ द हेड, यहाँ ये इसका सामने का लेंथ पूछ रहा है और उसका विथ पूछ रहा है। तो लेंथ आपका रहता है 28 सेंटीमीटर, यहाँ से 28 सेंटीमीटर, और उसका विथ रहता है तो 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 इधर और 22 इधर विथ उसका, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। अब इसका वेट क्या रहेगा तो 100 ग्राम, बहुत ही सिंपल इजी है, 100 ग्राम आप लोग याद रखिए। 100 ग्राम रहता है, क्या रहता है 100 ग्राम, क्या उसका वेट, किसका रैकेट का, सिंपल है, समझ गए आप लोग। रैकेट का वेट कितना रहता है 100 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर दोस्तों, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सिंपल है, अपन अच्छे से लिंक करते जा रहे हैं, जैसे मैं लिंक कर रहा हूँ वैसे आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन शटल पे, रैकेट देख लिए, अब शटल का भी मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस शटल से पूछा जाता है। तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि शटल का वेट पे बहुत क्वेश्चन बन रहा है, चाहे आपका बॉल वगैरह, बॉल का वेल हो, बॉल का वेट हो, चाहे आपके रैकेट का बैट का, ये सब का वेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी समय में, सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट से क्वेश्चन अभी बन रहा है। तो आपका वेट देखते हैं, शटल का वेट कितना रहता है तो आपका रहता है 4.74 से 5.50 ग्राम, याद रखिएगा 4.74 से 5.50 ग्राम वेट किसका, आपके शटल का 4.74 से 5.50 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम से 5.5 ग्राम, 5 ग्राम 5.5 ग्राम, ठीक है। चलिए लेंथ देखते हैं, इसका लेंथ, फेथर का लेंथ कितना रहता है तो 62 mm से 70 mm तक, 62 mm से 70 mm तक क्या रहता है इसका लेंथ रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ फीदर तो कितना रहता है इसका, इसके जो नंबर ऑफ पंख कितने रहते हैं तो 16, याद रखिएगा फीदर, नंबर ऑफ फीदर्स कितना रहता है तो 16, कितना 16, हाँ। अब सरकमफ्रेंस ऑफ द फीदर टिप टॉप, मतलब टॉप का जो सरकमफ्रेंस है यहाँ ऊपर का आपका सरकमफ्रेंस वो कितना रहता है तो आपका 58 से 68, कितना 58 से 68, और आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस बटन तो यहाँ पर तो ये कितना रहता है आपका 25 से 28 मिलीमीटर, ठीक है, mm। और आपका लेंथ ऑफ द शटल टॉप टू बॉटम, अब इसका लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ द शटल टॉप टू बॉटम कितना रहता है 62 mm से 70 mm, 62 mm से, यहाँ पर तो है, यहाँ पर सेम इसी को दोबारा लिख दिया है, लेंथ ऑफ फेदर्स का और लेंथ ऑफ द शटल टॉप टू बॉटम इसको पूछ रहा है, ठीक है, तो सेम ही है दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। अब गेम्स के बारे में आते हैं। मेजरमेंट तो आप लोग को सबको समझ आ गया होगा, यदि किसी को कुछ मेजरमेंट में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब आते हैं गेम्स का, ठीक है दोस्तों, गेम्स में ध्यान देते हैं, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा तब मजा आएगा, अब ठीक है, अरे यार चलिए गेम्स कैसे होता है, कैसे खेलते हैं, देखिए मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका गेम्स क्या होता है, सिंगल भी होगा, डबल भी होगा और मिक्स डबल भी होगा। तो 3 प्रकार का गेम होता है, सिंगल खेलते हैं, डबल खेलते हैं, मिक्स डबल खेलते हैं, ठीक है। पॉइंट कितने का खेला जाता है तो आपका होता है 21 पॉइंट, कितने पॉइंट का 20 ऑफ पॉइंट्स का, और बेस्ट ऑफ 3 को विनर घोषित किया जाता है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं, बेस्ट ऑफ 3 उसमें जो 21
जो बनाते हैं पहले उसको क्या बोलते हैं, उसको विनर घोषित किया जाता है बेस्ट ऑफ 3 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम कई गेम टाइम से होता है, फुटबॉल जो टाइम से होता है कि नहीं होता है, आपका हॉकी टाइम से होता है, लेकिन ये पॉइंट से होता है। याद रखिए किससे होता है, पॉइंट से। तो कितना पॉइंट का होता है, 21 का पॉइंट होता है। बेस्ट ऑफ 3 को विनर घोषित किया जाता है। बेस्ट ऑफ 3 मतलब बेस्ट ऑफ 3 सेट्स जो जीतते हैं उसको विनर। रेस्ट बिटवीन गेम, जैसे एक गेम हो गया, बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे हैं, एक गेम हो गया, ठीक है, तो उसमें तो 120 सेकेंड का गैप होगा। पहला सेट फिर के बाद ख़त्म हुआ, पहला सेट ख़त्म हुआ, फिर दूसरा सेट जाने के बीच में 120 सेकेंड का गैप होता है। ठीक है, याद रखिएगा 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। ठीक है, कितना, 2 मिनट। रेस्ट आफ्टर 11 पॉइंट कोड चेंज। ठीक है, अब 21 पॉइंट का है तो 10-10-20 हो जाएगा। तो ये 11 पॉइंट किसी एक खिलाड़ी का हो गया। ठीक है, 11 पॉइंट किसी एक प्लेयर का हो गया, सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कोड को जो है चेंज कर दिया जाता है। क्या जाता है, खिलाड़ी जो है कोड चेंज कर लेते हैं, तो उस कोड चेंज करने के बीच में आपका 1 मिनट का रेस्ट होता है। कितना होता है, 1 मिनट का रेस्ट होता है। और गेम्स होने पर कितना होता है, तो 2 मिनट्स का रेस्ट होता है। 120 सेकेंड और ये 60 सेकेंड, याद रख, दोनों में याद रखिए आप। ठीक है, समझ आ गया इतना आपको। 21 का पॉइंट होता है बेस्ट ऑफ 3 को विनर। बेस्ट 3 आप खेलते हैं, जो उसमें का 2 सेट जीतते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको विनर देते हैं। ठीक है, 3 सेट का होता है मैच, 3 में 2 सेट जीतना रहता है। जो पहले 21 पॉइंट बनाएगा उसको विनर घोषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक मैं और चीज़ यहीं पर बताया था आपको कि ठीक है मैच चल रहा है, एक का कहाँ गया, एक का 20 पॉइंट है, ठीक है, एक का 19 पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब मैच चला, ठीक है, रैली चले, तो अब ये खिलाड़ी 19 वाला भी 1 पॉइंट मिल गया इसको, तो इसका कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोनों का 20 हो गया। अब रैली चलेगा, अब किसी एक, दोनों में से किसी एक को पॉइंट मिलेगा ही, तो किसी को भी मिले, मान लो इसको मिल गया, तो इसका कितना हो गया, 21 हो गया, और इसका कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर तो लिखा है कि 21 जो पहले बनाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका 21 है, बट इसका कितना है, 20 है, तो गैप कितना है, ये दोनों में भी गैप कितना है, तो सिर्फ 1 का है, +1 का। तो ये अभी ये अपना ये रैली जीतेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 1 गैप है। तो कितना गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। कितने का, 2 का। यदि इसका 19 रहता यहाँ पर और उसका 21 रहता, तो वो ये जो है 1 ये सेट जो है जीत लेता। बट इसका गैप कितना है, 1 का है, तो नहीं जीतेगा। तो इसको 2 का गैप करना ही है। कितना करना है, 2 का गैप करना ही है। ठीक है, तो अब फिर से यदि ये रैली चलता है और इसका यदि 22 हो जाता है और इसका 20 है, तब ये सेट क्या होता है, जीत लेता है। बट इसका 21 है और इसका 20 है, और एक और रैली चला और इसका भी 21 हो गया, इसका भी 21 हो गया, तो फिर से अब 2 पॉइंट का गैप जो है लोग ढूंढेंगे, अपना पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट का गैप हो ऐसा पॉइंट है लोग तक, तब तक ये लोग खेलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चलता है रैली, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आते हैं रेफरी में। ठीक है, कितने रेफरी होते हैं, तो एक रेफरी होता है, एक असिस्टेंट रेफरी होते हैं, एक अंपायर होता है, और एक सर्विस जज होते हैं। ठीक है, और लाइन जज कितने होते हैं, मिनिमम 4 होंगे और मैक्सिमम आप 10 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक रेफरी, एक असिस्टेंट रेफरी, एक अंपायर, एक सर्विस जज, और लाइन जज कितने होते हैं, 4 रखते हैं मिनिमम, और 10 मैक्सिमम रख सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि रेफरी के बारे में। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं अपन लिस्ट ऑफ लाइन जज इन इंटरनेशनल मैच। ठीक, इंटरनेशनल मैच के बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्विस लाइन जज कितने होते हैं, 2। सेंटर लाइन जज कितने होते हैं, 2। साइड लाइन जज कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और बैक बाउंड्री लाइन जज कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अभी कार्ड्स का वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कार्ड किस में दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक कार्ड किस में दिया जाता है, इसमें कुछ ऑप्शन देते हैं, उसमें बैडमिंटन भी रहता है। तो याद रखिएगा, ब्लैक कार्ड बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर अधिकतम गेम आप देखोगे कि ब्लैक कार्ड नहीं होता है, बट ब्लैक कार्ड कहाँ होता है, तो आपका बैडमिंटन में होता है, जो कि किसके लिए होता है, वो डिसक्वालीफिकेशन के लिए होता है। यदि किसी को ब्लैक कार्ड दिखा दिए तो डिसक्वालीफिकेशन वो हो जाता है गेम से पूरे। ठीक है, येलो कार्ड किसके लिए होता है, तो वार्निंग के लिए होता है। और रेड कार्ड क्या होता है, तो वार्निंग विथ एडिशनल पॉइंट टू अपोनेंट। ठीक है, रेड कार्ड में क्या होगा, उसको वार्निंग मिलेगा और एक्स्ट्रा पॉइंट जो है तो अपोजिट टीम को दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने समझ आया आपको कार्ड्स के बारे में,
ये आपका फेदर के बारे में, ये आपका रेफरी, और ये आपका साइड लाइन जज के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ आया। ठीक, अब अपन इसको एक बारे में बताऊंगा अभी इसको कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं उसको थोड़ा सा अपन, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। इसको थोड़ा देखिए आप, यहाँ पर आपको आपके लिए की इमेज लगाया हूँ मैं, ठीक है, इस यहाँ से आपको समझ आ गई, यहीं से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, गेम कैसे चलता है। चलिए इस इमेज को देखिए, ठीक है। इस साइड जो है वो आपका डबल्स का सर्विस वाला दिख रहा है, सर्विस डबल, ये इस वाला डबल के लिए मार्किंग है, और ये आपका सिंगल के लिए। तो देखिए सर्विस क्या होगा, तो सर्विस हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये मान लो आपका कोर्ट है, ठीक है, ये आपका कोर्ट है, तो हमेशा डायगोनल होगा। क्या होगा, सर्विस क्या होगा, डायगोनल, इधर से इधर, इस साइड से इस साइड। तो यहाँ से यदि कोई सर्विस करता है, ठीक है, और डबल चल रहा है, मान लो, ठीक है, मैं डबल से पहले बताता हूँ। यहाँ से कोई सर्विस कर रहा है और डबल चल रहा है, तो देखिए ये शॉर्ट सर्विस लाइन है, इधर का ये शॉर्ट सर्विस लाइन है। तो आप क्या करो, सर्विस करोगे, तो सर्विस करोगे तो आपका ये शॉर्ट सर्विस लाइन है उसके उस पार जाना चाहिए, ठीक है, और उस पार जाना चाहिए, और उस पार कितना दूर जाना चाहिए, तो आपका देखिए यहाँ पर आपका ब्लू कलर में जहाँ तक मार्किंग है, ठीक है, वहाँ तक जाना चाहिए। लास्ट टाइम में आपका बैक गैलरी में नहीं जाना चाहिए, बैक गैलरी में जाया गया तो वो जो है आपका सर्विस वैलिड नहीं है, अपोजिट टीम को पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना मार्किंग है उतने में ही आपका कॉक जो है गिरना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका डबल्स के लिए, और इस शॉर्ट लेन को पार करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सर्विस कर रहे हैं तो आपका जो है कॉक जो है कहाँ रखोगे, आप हिप के नीचे से आप जो है सर्विस करोगे, अपने हिप, आपके कमर के नीचे से आप जो है सर्विस कर सकते हो, कमर के ऊपर से आप सर्विस नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डबल्स का मैं समझा दिया, जितना मार्किंग ये यहाँ पर है उतना, ये आपका क्लोज बाउंड्री, ठीक है, तो क्लोज ये इतना में ही आपका कॉक गिरना चाहिए। अब सिंगल के लिए मान लो मैं इस पार से मार रहा हूँ, सिंगल की साइड बता रहा है, तो आपका यहाँ जाना चाहिए इसमें, और देखिए आपका साइड वाला जो गैलरी है वो क्लोज हो चुका है, वो बंद हो गया है, ठीक, उसमें आप नहीं मार सकते आप, ठीक है। तो इतने में ही आपको जो सर्विस करना है, पीछे वाला आपका जो है सर्विस जो है वैलिड है, पीछे में आप पीछे तक सर्विस दे सकते हैं, लेकिन आप साइड में सर्विस नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके लिए, सिंगल के लिए, और ये डबल्स के लिए, समझ आ गया। सर्विस कैसे दे सकते हो आप, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, नीचे वाला इमेज को देखिए, या आप लो सर्विस दे सकते हो, एकदम शॉर्ट लाइन के पास ही दे सकते हो, उसको लोग बोलते हैं लो सर्विस। और फ्लिक करके थोड़ा सा दोगे कि एकदम किनारे में, उसको बोलते हैं फ्लिक सर्विस। और ऊपर डाइव सर्विस भी आप दे सकते हो, और हाई सर्विस भी दे सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से आप सर्विस दे सकते हो, याद रखिए। देखिए आप हिप के नीचे से आपको कॉक को मार के सर्विस देना रहता है, वो भी डायगोनल, ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो ये आपका बैडमिंटन के सारे ग्राउंड, उसके रैकेट, उसके शटल कार्ड्स, ये सारे के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा ये क्लास, ये बताइएगा। बट इससे पहले अपन एक छोटा सा टेस्ट जैसे हर गेम में रखते हैं, उस तरीके से मैं भी कुछ चीज़ लिखूँगा, उसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन अपन डिवाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग को कितना आता है उसको थोड़ा सा ही बस आप लोग टिप्स में बता दीजिएगा। चलिए पहले बताइए, कोर्ट के बारे में पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट के बारे में। चलिए पहले कोर्ट का लेंथ बताइए, सिंगल का विड्थ बताइए, डबल्स का विड्थ बताइए, चलिए कितना रहता है आप लोग, ठीक, बिल्कुल। तो आपका कितना रहता है, लेंथ कितना रहता है सबके लिए, 13.40 मीटर आपका लेंथ हो गया। और सिंगल के लिए विड्थ कितना होता है, तो 5.18 मीटर, ठीक है। डबल्स के लिए कितना होता है विड्थ, तो 6.10 मीटर, ठीक है। चलो बताइए आप लोग, शॉर्ट सर्विस लाइन का डिस्टेंस बताइए नेट से कितना रहता है, तो आपका रहेगा 1.98 मीटर, 1.98 मीटर, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, नेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेट का आप लेंथ बताइए, पोल पे हाइट बताइए, सेंटर पे हाइट बताइए पोल का, नेट का बताइए, और नेट का विड्थ भी बताइए, चलिए बताइए। इतने देखो हम लोग ऐसे ही करेंगे डेली,
हर एक गेम में तो अपना रिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो अच्छे से मैं समझाता हूँ, पढ़ाता तो नहीं हूँ, अपन समझते हैं। जब डिस्कस करते हैं तो सभी लोग अच्छे से उसको ध्यान देंगे और ऐसे लास्ट में अपन रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो नेट का लेंथ कितना रहता है, तो मैंने आपको बताया था जो डबल का विड्थ होता है डबल कोट का, उतना ही आपका लेंथ होता है। कितना होता है, तो 6.10 मीटर आपका नेट का लेंथ होता है। विड्थ कितना होता है, तो ये भी मैं बताया था आपका 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पोस्ट पे हेड कितना होता है, पोस्ट पे हेड कितना होता है नेट का, तो होता है आपका 1.55 मीटर, ठीक है, 1.55 मीटर। और आपका है सेंटर पे हेड कितना होता है, तो 1.524 मीटर, ठीक है, 1.524 मीटर, ठीक है दोस्तों। नेट का हो गया। चलिए आगे अपन पोस्ट के बारे में बताइए, पोल पोल के बारे में बताइए, पोल का हाइट बताइए और सरकमफ्रेंस बताइए। बताइए, दो ही चीज़ें, पोल का हाइट और सरकमफ्रेंस। तो आपको पता है हाइट कितना रहता है, तो 1.55 मीटर और सरकमफ्रेंस आपका 4 सेंटीमीटर रहता है, 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर और क्या रहता है, आपके लाइन का थिकनेस जो अपन लोग उसमें मार्किंग करते हैं ना, उसका मोटाई रहता है, कितना रहता है, 4 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा आपका, हाँ गेम, नहीं उसके बारे में बताइए, शटल रैकेट के बारे में। पहले रैकेट के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले से बनाया नहीं था ना, मैं प्रेजेंट यहीं पर आपके सामने ही इसको लिख रहा हूँ। मैं भी आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कुछ गलती हो तो अपन पीछे क्लास जाके उसको आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर रैकेट का लेंथ बताइए, वेट बताइए, दो ही चीज़ बताइए। चलिए, रैकेट का लेंथ और वेट कितना रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इसका आपका लेंथ रहता है 68 सेंटीमीटर, इसको 680 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, 68 सेंटीमीटर। और वेट कितना रहता है, वेट बताइए। तो वेट आपका रहता है 100 ग्राम। कितना रहता है, 100 ग्राम, ठीक है दोस्तों, रैकेट का। अब आते हैं शटल में। शटल का बताइए। चलो, शटल का आप बताएंगे पहले तो, फेथर कितने होते हैं, और इसका वेट कितना होता है, फेथर का वेट बताइए। और उसका फेथर का काउंट बताइए कितने होते हैं, और वेट कितना होता है ये बताइए। चलिए, दो ही चीज़ बताइए। तो ये आपका होता है, फेथर कितने होते हैं, 16, कितने होते हैं, 16। और उसका वेट कितना होता है, तो 4.74 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 5.50 ग्राम तक इसका वेट होता है, किसका, शटल का, ठीक है, हो गया। और कौन सा बचा, अब बचा गेम के बारे में बताइए। वो कितने पॉइंट का होता है, कितने सेट होते हैं, ठीक है। यदि दोनों का 20-20 हो गया, 20-20 स्कोर है, इसको डिस बोलते हैं शायद, ठीक है। तो तब क्या होगा ये बताइए आप। चलिए, पॉइंट होता है आपका 21 का होता है, 3 सेट होते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं। और आपका 20-20 हो गया तो +2 का आपको लीड चाहिए, क्या चाहिए, लीड चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा रिवीजन चल रहा है हम लोग का। हाँ, अब बताइए आप लोग, गेम हो गया। अच्छा, कार्ड्स के बारे में बताइए, कौन कौन सा कार्ड होता है। पहला कार्ड क्या होता है, वो किस काम आता है, सेकंड कार्ड क्या होता है, वो किस काम आता है, और थर्ड किस काम आता है, चलिए बताइए। फर्स्ट कौन सा कार्ड होता है, तो आपका येलो होता है, सेकंड रेड होता है, और थर्ड क्या होता है आपका, ब्लैक होता है, ठीक है। तो बताइए, रेड येलो किस काम आएगा, बताइए। येलो आपका वार्निंग का काम आएगा, किसका, वार्निंग का, ठीक है। और रेड किस काम आएगा, तो रेड आपका वार्निंग रहेगा ही, प्लस साथ में अपोजिट टीम को जो है कुछ पॉइंट देंगे, क्या देंगे, कुछ पॉइंट मिल जाएगा अपोजिट टीम को, ठीक है। थर्ड ब्लैक कार्ड किस काम आता है, तो ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं इसमें, ठीक है। अपोजिट जो इसको ब्लैक कार्ड मिलता है उसको पूरे डिस्क्वालिफिकेशन उसको कर दिया जाता है,
ठीक है दोस्तों, और कुछ बचा इसमें आपका बैडमिंटन से रिलेटेड? ये सारा चीज़ तो हो गया लगभग। ठीक है, तो चलिए अब अपन आज बैडमिंटन का क्लास आपको कैसा लगा एक बार बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। और जिसको यदि ये PDF वगैरह लेना रहता है मुझे अभी मेरा मुझे आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे को आपको इस डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग का यह गेम एंड स्पोर्ट्स का बैडमिंटन क्लास भी लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल क्लास से जुड़े रहिए। और डेली आप लोग को कोई भी गेम्स का एक क्लास अभी अपन डेली करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।